मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई का ये लाइव शो जो हम आपके साथ कर रहे हैं, ये सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है, उसके लिए जो आपका ट्रिमेंडस रिस्पांस मिलता है, जो ईमेल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से, जो आपने इस प्रोग्राम की प्रशंसा की है, जो आपने अपनी क्यूरियोसिटी बताई है कि वास्तुशास्त्र में आप हमसे और ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। यूट्यूब के अंदर जो हमारा संडे का लाइव शो होता है, दोनों इक्वली इस शो के बारे में जो हमें आप रेगुलर ईमेल के माध्यम से अपने सवाल जवाब करते हो, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो पीरियड है उसमें हमारा आपके साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है। वास्तु के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं, तो यंगस्टर को सवाल पैदा होता है कि भैया वास्तु करना ही क्यों चाहिए। कई बार हम गूगल में पढ़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो आम आदमी के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि उसमें से क्या सही है और किस तरह से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए, क्योंकि एवरी टाइम उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन बनी हुई होती है। जो आपके घर की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आपको उस वास्तु की ज़रूरत, मॉडर्न साइंस में आप अमेरिका में हो, आप यूके में हो, आप इंडिया में हो, आप न्यूजीलैंड में हो, अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ, तो आम आदमी आज के ज़माने में उसको एग्जैक्टली कैसे अप्लाई कर पाएगा, उस छोटी छोटी बातों को अपने लेवल पे समझना वो एक चैलेंज की बात हो जाती है। वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने से पहले कई बार उससे क्या क्या सर्विस आपको लेनी है, ये भी कई बार हमें, अगर सब्जेक्ट हमारे लिए नया हो या हमें सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम कई बार प्रोफेशनल की भी पूरी सलाह नहीं ले सकते हैं। तो वास्तु के माध्यम से जो छोटी छोटी बातें आम आदमी के दिमाग में है, उससे रिलेटेड ये लाइव शो में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम सबसे पहले आपके लिए एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोगों के मन में दो राह है, जिसके बारे में शंका कुशंका है। अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आपको गूगल में पढ़ने को मिलते हैं। आप बिलीव करेंगे कि ये जो वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम है, उसमें आपके पास, मैं जब सैटरडे संडे यहाँ पे स्टूडियो में आती हूँ, उससे पहले एक पूरी व्यक्ति उस बात पे रिसर्च में लगती है कि जिससे लोगों के दिमाग में क्या तरह की ऐसी कुशंका है, गूगल में ऐसे डिप्लोमेटिकल दो स्टेटमेंट कौन से सब्जेक्ट के बारे में बने हुए हैं, जिससे आपको इस बारे में ज़्यादा रोशनी डाली जाए, इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाए कि कैसे आप वास्तु को अप्लाई करोगे और कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारा पर्पस है। सेकेंड बात, जब आप लाइव शो में चैट के माध्यम से हमारे साथ जब बात करते हो, जैसे अभी हमारे साथ हरिंदर भट्टी जी जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच हरिंदर जी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू वास्तु लिविंग के एक और नए लाइव शो में आपका स्वागत है। और जो भी क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे लाइव शो के माध्यम से हमारे साथ बातचीत करते हो, चैट करते हो, वहीं से एक क्लाइंट को सिलेक्ट करके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक क्लाइंट को फ्री कंसल्टेशन दिया जाता है, और उसके अलावा जो लोग और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके एक एक क्वेश्चन आंसर के लिए उनको 10 मिनट का एक सेशन दिया जाता है, जिसमें उनके क्वेश्चन आंसर का पूरा डिटेल में पर्सनल लेवल पे रिप्लाई किया जाता है। जो लोग लाइव चैट के अलावा अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ईमेल के माध्यम से शेयर करते हैं, उनकी हम प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट के साथ साथ जो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, उसमें कई बार कॉन्फिडेंशियल ईमेल में क्लाइंट्स ने एक लिंक जनरेट की होती है, तो उस बात को बताकर उन्हें पता चल जाता है कि उनके बारे में ही बात हो रही है। सो यहाँ पे हम आपके साथ लाइव चैट में बात करेंगे, आपके ईमेल को पढ़ेंगे और आपके साथ वास्तु के बारे में एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जिसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सही कम है, गलत ज़्यादा है। हमने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले इस वीक से एक नया दौर शुरू किया, आपको एक टॉपिक दे दिया है कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। आपने शायद फेसबुक के ऊपर पढ़ा होगा कि आज हम किचन और उसके वास्तु दोष के बारे में बात करने वाले हैं। कल संडे दोपहर में 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे यूट्यूब के ऊपर हमारा एक और लाइव शो होगा, जो 3 से 4:30 बजे तक का 1.5 घंटे का शो रहेगा, और उस पे हम मिरर पोजीशन और वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं। मिरर कहाँ पे होने चाहिए और कहाँ पे नहीं होने चाहिए, उससे क्या वास्तु दोष खड़ा होता है। आज किचन के बारे में बहुत डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमने एक सब्जेक्ट आपके लिए सिलेक्ट किया है कि किचन के वास्तु दोष का मतलब क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि घर के किचन से वास्तु दोष भी घर में हो रहा है। अगर आपको वास्तु का ही आइडिया नहीं है तो वास्तु दोष के बारे में तो जानकारी होना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगी बात।
तो जैसे बोलते हैं कि हर डिसीज के लिए एक सिम्टम्स होते हैं, हर अच्छी बात के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत होती है, गुण और सद्गुण होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। तो वैसे जो वास्तुदोष है वो किचन की व्यवस्था में किस तरह के नुकसान होते हैं और किचन की सही व्यवस्था में घर में वास्तु के क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद हमारे साथ सुनीता जोशी जी जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, जो आपने एक बार नए लाइव शो में हमारे साथ पार्टिसिपेंट करें। आजकल आप लोग सब मेरी फैमिली जैसे बन गए हो, ये लाइव शो की एक फैमिली है। कई बार लोग हमारे साथ पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं तो वो एक मेरा परिवार का हिस्सा बन गए हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टिंग में जुड़ते हैं, वो भी वास्तु लिविंग के वास्तु रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिवार का हिस्सा है। और एक नई फैमिली मुझे मिली है इस लाइव शो के माध्यम से। लोग इंडिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस के अंदर से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ उनके डिफरेंट टाइम जोन होने के बावजूद भी हमारे साथ ऑरलैंडो के ईस्ट कोस्ट टाइम जोन के हिसाब से हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत ही रिस्पेक्ट और इस बात की सराहना करती हूँ कि उन्होंने इस लाइव शो की प्रेरणा आपके एफर्ट्स की वजह से हमें मिलती है। तो किचन के बारे में बात करते हैं। किचन के अंदर ज़्यादातर जब कभी आप गूगल करोगे तो आपको 3 बातें अलग अलग तौर पे मिलती है। पहली बात, ऐसी काफ़ी लोग बताते हैं कि किचन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। आप इंडिया में अगर प्रैक्टिस करते हो, इंडिया के किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से बात करते हो, तो आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा कि किचन नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है। सेकंड ऑप्शन किचन के बारे में बताया जाता है कि किचन जो है वो साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि वास्तु के हिसाब से 1989 से जो मैं इतने सालों की प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किचन नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाया। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। बात कुछ और थी, बदलते बदलते कुछ और बन गई। वास्तु के नियम के अनुसार किचन की आइडियल पोजीशन जो होती है वो आपके परिवार के, फैमिली के डेट ऑफ बर्थ और आपके घर के मेन डोर, वो दोनों के साथ कनेक्टेड होती है। मेन डोर की डिग्री से जो एयर सर्कुलेशन का फोर्स होता है, घर में जो हवा आती है उसका फोर्स इस तरह से बना होता है जिससे किचन के अंदर जब कभी खाना बनाते हैं और जो फायर यानी कि जो अग्नि क्रिएट होती है, जो गैस और फायर की वजह से जो आप कुकिंग करते हो, तो उसमें से उसकी जो नेगेटिव एलिमेंट है, जब आप कुकिंग करते हो तो अग्नि के अंदर से पैदा होने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो खाने के अंदर ना जाते हुए वो खाने से विंड डायरेक्शन के माध्यम से वो बाहर निकल जाए। और फायर से होने वाला जो गैस है, जो हार्मफुल गैस है, जो नेगेटिव एलिमेंट है, वो कुकिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। उस तरह से आइडियल व्यवस्था अगर घर में बनी हुई हो तो उसको वास्तु का किचन बोलते हैं, या अगर उसको हेल्थी किचन बोलते हैं। तो किचन सही दिशा में होने से घर में अच्छी हेल्थ रहती है, घर में बीमारियां नहीं रहती है, एलर्जी नहीं होती है, घर में छोटी छोटी बात पे, सीजन चेंज होने पे बीमारियां नहीं आती है, वायरल इफेक्ट नहीं होती है, और ज़्यादातर घर के परिवार के लोग होते हैं वो हेल्थी रहते हैं। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स इंडिया से, अमेरिका में या यूके में आपके घर में रहने आते हैं, जब इंडिया से वो निकले थे तब अच्छे भले थे, लेकिन आपके घर में 6 महीने रहने के बाद वो बीमार हो जाते हैं, तो आपके किचन का वास्तु दोष आने वाले व्यक्ति को, जो कुछ दिनों से ज्यादा रहता हो, 2-3 दिन में नहीं, लेकिन अगर वो 90 डेज से ज्यादा रहता हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपके घर के वास्तु दोष की वजह से उनकी लाइफ पे शायद हो सकता है। सो किचन का अच्छा और बुरा इफेक्ट जो घर के अंदर ज्यादातर, पहली बात हेल्थ दोष में होता है। दूसरी बात, जहाँ पे घर में बड़ी बेटी की शादी ना होती हो, घर में सबसे बड़ी लड़की हो, सपोज 2 बेटी हो लेकिन फिर भी एल्डर डॉटर, तो घर में एल्डर डॉटर या यंगर डॉटर से शादी ब्याह से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, अगर एल्डर डॉटर होती है तो शादी नहीं होती है, अगर यंगर डॉटर होती है तो हर बात बनने के बाद वहाँ पे ब्रेकअप आ जाता है, रुकावट आ जाती है, ऑब्स्टिकल आ जाता है। थैंक यू। तो उसकी वजह से भी कई बार वहाँ पे वास्तुदोष गलत होने की वजह से लड़कियों की लाइफ में नए बिगिनिंग की शुरुआत करने में ऑब्स्टिकल क्रिएट होते हैं। और तीसरी बात, किचन सही दिशा में हो लेकिन किचन के बराबर ऊपर आपके पास मास्टर बेडरूम का या किसी भी तरह का बाथरूम बनता हो, किचन के बराबर मास्टर बेडरूम पड़ता हो, तो उस परिवार में जो घर का मुखिया है, जो मास्टर बेडरूम को उपयोग में लेते हैं, सिंगल मदर हो या शादीशुदा पति पत्नी हो, तो उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी। जॉब हमेशा मिलेगी तो छूट जाएगी, एक काम सही होना, जरा सी शुरुआत होगी, रुक जाएगा और वापस नुकसान हो जाएगा। तो ऑब्स्टिकल इतने ज्यादा आएंगे कि काम बनेगा ही नहीं। तो वास्तु के हिसाब से किचन के बराबर ऊपर बेडरूम की रचना हो सकती है लेकिन उसका बाथरूम नहीं हो सकता।
बेडरूम और बाथरूम दोनों अगर एक ही लाइन में बनते हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं। किचन और बेडरूम अगर एक ही लाइन में बनते हो तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो पहली बात ये है कि किचन की जो गलत वास्तु की व्यवस्था है उसमें सबसे पहली बात है दक्षिण दिशा का किचन। आप गूगल पढ़ोगे तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गूगल के ऊपर कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकती हूँ। जब कभी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो और अगर उसमें लिखने वाला व्यक्ति अगर ऑथेंटिकल ना हो तो उस इंफॉर्मेशन को उपयोग में ना लें, क्योंकि उससे आपकी बात बिगड़ सकती है। तो वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा का किचन घर के अंदर सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आता है। सीवियर मतलब बहुत बड़ी बीमारी, जैसे कैंसर होते हैं, बड़े बड़े डिसीज होते हैं, मेडिकल इश्यू के लिए बहुत वजह हो सकती है। सिर्फ किचन के अलावा भी अगर हम मेडिकल प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो बहुत वजह हो सकती है, लेकिन अगर वास्तु के नजरिए से देखते हैं तो जिस घर में किचन की खामीपूर्ण व्यवस्था हो, किचन की पोजीशन गलत हो, ऐसे घरों में हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होती है, शादी ब्याह में ऑब्स्टिकल ज्यादा होते हैं, नए रिलेशनशिप में बिगिनिंग होते होते बात रुक जाती है। यहाँ पे बात लड़कों की नहीं है, सिर्फ लड़कियों की चल रही है। घर में पहली बेटी हो, एल्डर डॉटर या यंगर डॉटर, बट किचन की गलत वास्तु दोष की व्यवस्था वहाँ पे होने वाली बच्चों की नई लाइफ की शुरुआत में ऑब्स्टिकल 101% क्रिएट करती है। जो घर में फीमेल ऐसी हो कि जिनका किचन दक्षिण दिशा में बना हुआ हो और वो साउथ फेसिंग गैस स्टव रखा हुआ और साउथ फेसिंग बैठ के वो अपना कुकिंग भी करती है, उस फीमेल को वहां पे घर बन जाने के बाद 1 साल के बाद 3 साल, 5 साल, 7 साल एंड 9 years आप लिख सकते हो, फीमेल से रिलेटेड हेल्थ इशू होते हैं जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाती और हमेशा गुस्सा रहेगा। साउथ फेसिंग किचन में अगर वो साउथ फेसिंग मुंह करके खाना बनाती है तो इतना गुस्सा उसको आएगा कि जब कभी वो अपने काम से या जब कभी घर में किचन में खाना बनाने के लिए जाएगी तो उसका फ्रस्ट्रेशन उसके फैमिली मेंबर और परिवार के ऊपर आ सकता है, गेस्ट के ऊपर भी आ सकता है। तो वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा का किचन एंड साउथ फेसिंग कुकिंग की व्यवस्था सबसे बड़ा वास्तु दोष है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट का किचन सबसे बड़ा वास्तु दोष है और उससे घर के ऑनर को, घर के मुखिया को, फीमेल को तो नुकसान होता ही है, लेकिन घर का जो मेन पर्सन है उसको फाइनेंशियली लॉस 100% होता है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है। मैंने कभी अपनी लाइफ में नॉर्थ वेस्ट का किचन नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इंडिया में कभी किसी से बात करते हो, कई बार अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि किचन आपका नॉर्थ वेस्ट का भी हो सकता है। ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ से अमेरिका से लोग मुझे इंडिया वास्तु के लिए बुलाते हैं। मैंने काफ़ी दिल्ली वगैरह में कोठी बनाई है, साउथ दिल्ली में सैनिक फार्म करके एक जगह है, काफ़ी अलग अलग लोकेशन है। तो जब कभी मैं उनसे सुनती हूँ तो मुझे बताते हैं कि भैया यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाने के लिए अलाउड करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया। और मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते कहती हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये सीखा है कि नॉर्थ वेस्ट का किचन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस क्रिएट करता है और वहाँ के होने वाला फायर कभी भी आपको प्रॉफिटेबल चीज़ों में सेटल होने में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो फाइनेंशियल लॉस की 100% निशानी है। वास्तु के हिसाब से सही किचन की व्यवस्था होती है जो किचन ईस्ट या साउथ ईस्ट में बना हुआ हो और जिसमें जब आप खाना बनाते हो तो आपका चेहरा ईस्ट फेसिंग पड़ता हो। सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन इज अ नॉर्थ फेसिंग हो सकता है। एंड थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन जब किचन में आप कुकिंग करते हो तो अगर आपका ईस्ट का किचन हो और आपका फेसिंग भी ईस्ट हो, वो सारी दिशाएं सही है। तो अलग अलग तरह की पोजिशन का किचन सही होने के बाद भी गलत हो सकता है। साउथ का किचन आपके लिए हेल्थ इश्यू क्रिएट होगा। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा का किचन फाइनेंशियली प्रॉब्लम के अलावा रिलेशनशिप को मेस्टअप कर देगा। कई बार डिवोर्स की वजह भी साउथ वेस्ट का किचन हो सकता है। और तीसरी बात कि नॉर्थ वेस्ट का किचन आदमी को फाइनेंशियल लॉस करवाता है। और उसके अलावा सिर्फ उत्तर दिशा का किचन यानी कि पूरा किचन जो है वो नॉर्थ में बना हुआ हो, वो कई बार कुछ रेमेडी करके आप कर सकते हो, वो 100% सही नहीं होता है, लेकिन वो सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वास्तु जो है उसमें ऑप्शनल है, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका अगर ये दिशा का हो सकता है, आपका किचन ये दिशा का हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो सेकंड दी बेस्ट ये है। जैसे हम किसी प्रोडक्शन बिल्डर के पास जाते हैं तो उनके पास 2-3 ड्राइंग्स होती हैं कि भैया ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। वास्तु भी ऑप्शनल है। सही होने के लिए या तो 100% रिजल्ट वाला ऑप्शन है एक्सट्रीमली गुड, सेकंड दी बेस्ट ऑप्शन है सिर्फ गुड, थर्ड दी बेस्ट ऑप्शन है एवरेज, एंड उसके बाद शुरू होता है बैड, उसके बाद शुरू होता है लाइक वर्स्ट, और उसके बाद शुरू होता है टोटली मेस्ड अप यानी कि होना ही नहीं चाहिए, डिजास्टर। सो सही में भी 3 ऑप्शन है, गलत में भी 3 ऑप्शन है, एवरेज उसके बीच में ऑप्शन मिल सकता है। तो सही दिशा का किचन आपके घर में हेल्थ इश्यू को निकालने में आपकी हेल्प करता है।
किचन की व्यवस्था के साथ साथ जोड़ के कभी भी किचन व्यवस्था में भगवान का मंदिर नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम काफ़ी अलग अलग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ लाइव चैट के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। 1.5 आवर का शो है, आपके पास काफ़ी टाइम है। आप अपने सवाल जवाब अपने फैमिली मेंबर की नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप मैरिड हो तो अपने पूरे परिवार की जो भी हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चन है आपके पार्टनर के साथ, उनकी नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ सीधा अपना सवाल पूछ सकते हो। और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और कब से आप हमारे बारे में जानते हो, उसकी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप सवाल पूछोगे तो सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। साथ में बहुत ज़्यादा ईमेल मुझे लास्ट वीक मिले हैं, तो मैं कुछ ईमेल भी लेने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ हरिंदर जी हैं। अब ये तो आप सभी लोग लाइव शो में हो तो आप जानते हो, हरिंदर जी काफ़ी टाइम से हमारे साथ लाइव शो के माध्यम से ही बातचीत करते हैं। सुनीता जोशी है। सुनीता जोशी ने शो के बारे में सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा किया है। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। और साथ में उन्होंने एक अपना क्वेश्चन पूछा है। तो सुनीता जी, आपने अपनी बेटी जो है उसका नाम है शिवानी, और शिवानी की डेट ऑफ बर्थ बताई है 6909, और उनका टाइम ऑफ बर्थ बताया है 7:16 पे 7:16 PM। और यहाँ पे उनका सवाल यह है कि वो वर्जीनिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट यूएस बेस है, एंड शी इज स्लीपिंग नॉर्थ वेस्ट रूम, एंड इज दिस अ गुड रूम फॉर हर, एंड शी हैज इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। नाइस। सो सुनीता जी, मैं शिवानी के बारे में आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। वास्तु के हिसाब से कुछ कॉमन ऐसी बातें हैं जो हर एक के लिए हो सकती है, लेकिन व्यक्ति दर व्यक्ति बातें अप्लाई करने से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आता है। तो सोने की पोजीशन व्यक्ति दर व्यक्ति, मैं हमेशा जब खुद कंसल्टिंग करती हूँ तो वैसे ही सजेस्ट करती हूँ कि सही दिशा में सोने से आपका प्रोग्रेस, आपका पॉजिटिव थिंकिंग, आपके एनर्जी का लेवल बहुत ही बदल जाता है। सो सबसे पहले हम शिवानी के बारे में बात करते हैं। 60929 7:16 PM यूएस वर्जीनिया में आपकी बेटी पैदा हुई है। ओके, शिवानी की जो डेट ऑफ बर्थ है, अच्छी बात है, शिवानी का जो सोने के लिए आइडियल व्यवस्था है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ टू नॉर्थ नंबर 1 डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट नंबर 2 डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट जो कि 2020 में नहीं हो सकती सुनीता जी, क्योंकि ये साल जो है वो 2020 का जो है वो ईस्ट फेसिंग दिशा अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आप बेटी का रूम ऐसा सिलेक्ट करो जो नॉर्थ वेस्ट में रूम पड़ता हो, और जो सिर्फ सोने की दिशा जो है वो शिवानी इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए साउथ टू नॉर्थ करने से उसका जो बोल्ड नेचर है उसको काम करने में और आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। अगर किसी वजह से वहाँ पे साउथ टू नॉर्थ सोने की शक्यता ना हो, ये जो शक्यता, जो पॉसिबिलिटी है, उसका मतलब ये है कि जब कभी बच्चा आपका सो जाता है तो उसके पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए। बेड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि सोने वाले के सर के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए सुनीता जी। और जैसे ही वो सो जाती है तो उसके जो पैर है वो बिल्कुल डोर के, मेन डोर के, यानी कि उसके कमरे के डोर के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर उस तरह की व्यवस्था हो कि वो सोती है और उसके सर के पीछे आपका बाथरूम या उसकी शिवानी के कमरे में कोई बाथरूम बना हुआ हो, तो उसकी टॉयलेट की जो पोजीशन है वो पैरेलल टू बेड नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये 2-3 तरह की व्यवस्था हो, विंडो हो सकती है। अगर वो इंडिया में है तो विंडो नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में हम डोर ओपन करते हैं, लेकिन अमेरिका में है तो इनबिल्ट विंडो होती है, तो विंडो हो सकती है। अगर ये सारी शक्यता वहाँ पे हो तो आप शिवानी के लिए साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, थर्ड पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट 2021 के बाद उस तरह की व्यवस्था कर सकते हो। और अच्छे प्रोग्रेस के लिए जो बेडरूम आप उसको नॉर्थ वेस्ट का दोगे, नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम उसके लिए सही है, तो उसके बेडरूम के अंदर आप कोशिश करो कि उसके लिए अच्छे प्रोग्रेस के लिए, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा टिप आपको दे रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट कलर का उपयोग करना। डीप रेड एंड बेज है, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर है, ब्राउन एंड बेज है। नहीं यूज करने वाले कलर है ब्लैक, ब्लू एंड पिकॉक, मोर पिक, लाइक जो मोर पीच कलर बोलते हैं, पिकॉक कलर्स उसका। या फिर आप ऐसे कलर को उपयोग नहीं करना जो कंप्लीटली ग्रेइश हो, ब्लू हो और ब्लैक हो। इसके अलावा कोई भी कलर यूज कर सकते हो। और अगर आप पिकॉक कलर यूज कर सकते हो तो आपको टेम्पररी किसी वक्त कुछ कलर्स उसमें ऐड हो, यानी कि दूसरे कलर के साथ थोड़ा बहुत 2% हिस्सा उसमें हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। सो गुड लक फॉर शिवानी। आपके और भी कोई बेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें इसमें फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी मैं थोड़ी सी अपनी ओर से आपको 1-2 बात एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी कि शिवानी के लिए क्रिस्टल की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है। जिस कमरे में वो सोती है उसके आसपास क्रिस्टल होना चाहिए।
डायमंड, उसको छोटे छोटे डायमंड जो होते हैं वो भी उसको पहनाने चाहिए, और आगे चल के पॉसिबिलिटी हो तो उसका जो पूरा नाम है उसके अंदर से एक स्पेल जो है वो कम करना है। इट्स चैलेंज, क्योंकि ऐड करना आसान हो जाता है। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम सही है और आइडियल स्लीपिंग व्यवस्था जो है वो वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ है। और कुछ बातें मैंने आपको सुनीता जी बताई, वो आप अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे चल के हमारे साथ हरिंदर जी जो है, जो हमें बाय कह रहे हैं, समीर पटेल है। समीर पटेल का क्वेश्चन ये है कि आई एम समीर पटेल, यू गिव यू मैम ब्रह्मस्थान Memphis from Memphis. I applied things. My date of birth is 4th October 1968. 4th October 1968 समीर जी की डेट ऑफ बर्थ है। अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए 2:58 पे PM में, और लिव इन शिकागो। ओके, तो समीर जी आप शिकागो से बात कर रहे हो और आपके डिटेल क्वेश्चंस को मैं पढ़ रही हूँ। आई लॉस्ट ऑन मोटल बिजनेस एंड ट्राई पार्टनरशिप इन लीगल स्टोर बट फ्रेंड जी एंड विच इज द गुड लाइन फॉर मी। सो समीर जी का सवाल यह है कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और उनका क्वेश्चन ये है कि कौन से बिजनेस में उनको जाना चाहिए करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन में करियर सिलेक्शन के लिए। वास्तु कंसल्टेंट समीर जी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड आई एम सॉरी टू हियर यू कि आपने मॉडल बिजनेस में लॉस किया, लेकिन कई बार मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव थिंक करती हूँ तो मुझे लगता है हो सकता है इसमें से कुछ अच्छा सही निकलेगा। तो सबसे पहले अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपनी वाइफ का नाम भी डेट ऑफ बर्थ समीर जी देना चाहिए। आई एम होपिंग कि अभी आप ये प्रोग्राम को लाइवली सुन रहे हैं, तो आपको अपनी वाइफ का अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ देना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहती हो कि सिर्फ अपने नाम पे बिजनेस करना चाहते हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने दी है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। ब्रह्मस्थान के लिए जो हमने आपको रेमेडी दी थी और अब करियर इंप्रूवमेंट के लिए जो आपका सजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख सकते हो। समीर जी आपने मॉडल इंडस्ट्री में नुकसान किया, नुकसान करने के लिए बहुत वजह हो सकती है समीर जी। जिस मॉडल पे आपने शुरुआत की थी हो सकता है उसकी दिशा सही ना हो। वास्तु के हिसाब से समीर जी आज जिस घर में आप रहते हो 70% आपकी लाइफ पे इफेक्ट आपके घर की होती है, 30% उस कमर्शियल प्रीमाइसिस की होती है जहाँ पे आप काम करते हो। तो जो घर उस वक्त आपका हो, या कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसे मॉडल के ब्रांड होते हैं इंडिपेंडेंट वगैरह, तो लोग उसी मॉडल में रहते भी हैं, मॉडल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, उनके लिए चैलेंज और बढ़ जाता है। क्योंकि अगर किसी का सेपरेट घर है और बिजनेस लोकेशन अलग दिशा में है तो वो दो दिशाओं के साथ डील करता है। तो घर का वास्तु 70% सही हो, अच्छा हो, और अगर सिर्फ मॉडल का गलत हो तो 30% वास्तु दोष उसको इफेक्ट करता है। लेकिन जो लोगों का मॉडल भी उधर भी हो, घर भी उधर ही हो, तो उसका 70% घर का वास्तु भी वहां पे है और 30% कमर्शियल प्रीमाइसिस का वास्तु भी वहां पे है। तो वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के ऊपर 100% इफेक्ट करती है समीर जी। अगर मान लो वो दोनों तरीके से गलत हो, यानी कि घर की दिशा भी गलत हो और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जो दिशा आपने सिलेक्ट की थी मॉडल की, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैच ना करती हो और आपके लिए ऑस्पिशियस या आइडल डायरेक्शन ना हो, तो हो सकता है आपको मॉडल इंडस्ट्री से नुकसान हो सकता है। अभी मैं आपको 2-3 बात बता रही हूँ, माइट भी आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो पहली बात समीर जी, जिस प्रॉपर्टी पे पहले काम किया, जिस घर में अभी तक रह चुके हो, जिस लीगल स्टोर में काम करे हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ जाके देखो कि वो डायरेक्शन जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सारी दिशाएं कैसे मैच करती है। अभी मैं बता रही हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ की इन्फॉर्मेशन, तो डेट ऑफ बर्थ एंड डायरेक्शन चार्ट वो दोनों आपस में मैच होता है समीर। लेकिन अगर उस वक्त पार्टनर हो तो ये बात नहीं हो सकती, वो फिर पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ उसमें ऐड करनी पड़ेगी। बट फिलहाल आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समीर जी आपका बहुत ही लेट भाग्योदय वाला चार्ट है। मैरिज लाइफ भी थोड़ी सी ऑब्स्टिकल वाली यहाँ पे दिखती है। आई डोंट नो टू मच, बट आप ये मैं बता रही हूँ आपको, हमेशा लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है। परिवार फैमिली मेंबर के लिए कितना भी करोगे इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप कर सकते हो लेकिन वो आदमी अगर वहां पे फिजिकली इन्वॉल्व ना हो, यानी कि उन्होंने आपको पैसे लोन के तौर पे दिए हो और बाकी मैनेजमेंट में अगर उनकी दखलगिरी ना हो, उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो इस तरह की पार्टनरशिप आप कर सकते हो। मॉडल इंडस्ट्री के लिए आप फिर एक बार समीर जा सकते हो, आई एम 100% श्योर आप एक बार जा सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं जाना। उस मॉडल इंडस्ट्री की दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की होनी चाहिए और वेस्ट होनी चाहिए।
तो फिलहाल आप रियल एस्टेट में ऐसी मॉडल को ले सकते हो जिसमें शुरुआत लीज से करो, बाद में उस लैंड को जब अपने नाम पे करो तो खुद का नाम नहीं डालना, आप अपने माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य की डेट ऑफ बर्थ दो, दो व्यक्ति के नाम से एलएलसी करके समीर जी आप रियल एस्टेट के लिए सेपरेट एलएलसी बनाओगे। समीर पटेल एंड अदर पर्सन, लाइक 2 पर्सन की रियल एस्टेट होगी। वो व्यक्ति सिर्फ घर का होना चाहिए, आपका बच्चा हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, जो एक मतलब क्लोज हो, जो आपकी वाइफ हो सकती है, और वहां पे वो प्रॉपर्टी आप उसी अपनी एलएलसी से दूसरी एलएलसी पे लीज करोगे। इस तरह से दो एलएलसी बना के आपको मॉडल पे काम करना है, खुद ही जाके उस मॉडल के ऊपर अपना नाम नहीं डालना है। 50% 50% या 60-40 की पार्टनरशिप रियल एस्टेट एलएलसी में हो, और उसके बाद वो फुल मॉडल का मैनेजमेंट आप अपने नाम से करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीगल स्टोर की सलाह मैं अभी ज़्यादा नहीं दे रही हूँ आपको, हो सकता है आपकी वाइफ के नाम से शायद सही हो, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस आपके लिए अच्छा है, सर्विस इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है। अगर किसी और का लीगल स्टोर हो, अगर आप जॉब करें वहां पे तो वो सही है, लेकिन पार्टनरशिप पूरी लाइफ में समीर जी किसी के साथ भी करो, ऐसी करना कि मैनेजमेंट कंट्रोल सब सिर्फ आपका हो और उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कुछ हद तक लोन लेवल तक हो, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाहर बैठे हो और अगर वो मैनेजमेंट करते हैं तो फिर आपको परेशानी होने की चांसेस समीर जी ज़्यादा है। दूसरी बात, थोड़ा सा देखने का नजरिया चेंज करो समीर जी। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन कई बार लोग मुझे हायर करते हैं लेकिन फिर भी मुझे उन्हीं में वास्तु दोष दिखता है, कई बार ऐसा होता है। अभी कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बात यहाँ पे हो जाएगी समीर, लेकिन मैं छोटे छोटे पॉइंट्स देना चाहती हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने सोचने के तरीके को चेंज करो। कॉन्फिडेंस लेवल पहले जैसे आप समीर थे वैसा ही वापस नई तरीके से ले आओ और आराम से दोबारा बिजनेस शुरू करो। जॉब के आप पर्सन हो ही नहीं, कितनी भी जॉब करोगे घूम फिर के वापस दिमाग में ऐसे ही ख्याल आएंगे कि बिजनेस करना है। सो बिजनेस के लिए आपका चार्ट सही है समीर जी। पार्टनरशिप के लिए मैंने आपको एक बार और आइडिया दिया कि कैसे कर सकते हो। जब कभी बिजनेस करो तो वो रियल एस्टेट आप अपने नाम पे मत लो। आपको लगता हो कि मैं रेंटल प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे, जो भी हम उसके लिए जो रेंट देते हैं, तो उसको बचाने के लिए घर के किसी व्यक्ति के माध्यम से वही रियल एस्टेट एलएलसी खरीदो और फिर उस बिजनेस को चलाओ। मॉडल इंडस्ट्री, ऑल काइंड ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आईटी बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पानी के ऊपर से कोई चीज आती जाती हो, इस तरह के बिजनेस आपके लिए सही है। लेकिन लगता है कि घूम फिर के मॉडल में ही आओगे। अभी तक तो सक्सेस मॉडल में ही ज्यादा लगती है। 2021 के अंदर मॉडल इंडस्ट्री का पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा, तब जाके एक बार सही तरीके से वास्तु की हेल्प से ट्राई करना, हो सकता है आप इस बिजनेस में एक बार वापस सक्सेसफुल हो जाओगे। गुड लक। आपके और कोई क्वेश्चन है आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पे रूपल जैन जुड़े हुए हैं, नया नाम है। नमस्कार रूपल जी। उन्होंने सबसे पहले तो हमारे शो की प्रशंसा की है। वी आर ट्रूली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड गाइडेंस, ग्रेट गोइंग। थैंक यू वेरी मच रूपल जी। इतने छोटे से शब्द से जो हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ पूरी टीम काम करती है रूपल जी। एक अच्छा वर्ड्स, एक अच्छा स्टेटमेंट बोलते हैं कि आदमी की जिंदगी बदलता है, वैसे ही आपके ये मोटिवेशन वाले शब्द से हमारी पूरी टीम जो है उसकी खुशी बढ़ जाती है और हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इस शो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। उसके बाद सुनीता जी हमारे साथ एक बार जुड़े हैं। सुनीता जी का क्वेश्चन ये है कि उनके बेटे का नाम जो है वैभव है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 1987 है और टाइम ऑफ बर्थ है वो 8:25 AM है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये है वैभव के लिए कि वो कॉपीराइटर है एंड करियर प्रोग्रेस हेल्थ एंड लकी दिशा क्या है। ओके सुनीता जी, वैभव का चार्ट बहुत ही अच्छा है, इंडिपेंडेंट है। मेरे को जहां तक समझ में आता है आपने पहले एक बार शायद इसी शो के माध्यम से हमें वैभव के बारे में कुछ पूछा है या फिर ईमेल में, लेकिन शायद ये डेट ऑफ बर्थ और ये इन्फॉर्मेशन मैंने देखी हुई है। लेकिन अभी आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको वैभव के लिए बता देती हूँ कि वैभव के लिए सबसे अच्छी दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट 2021 के बाद फिलहाल है, लेकिन अभी फायदा नहीं करेगी। उसके लिए पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, पैसे बनाने की सबसे अच्छी दिशा है साउथ ईस्ट। वैभव को पार्टनरशिप के साथ काम नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली जॉब में उसका चार्ट बहुत अच्छा है।
किसी भी जॉब के अंदर कंटिन्यूस 5, 15, 25 साल निकालने के बजाय अलग अलग टाइम पे, राइट टाइम पे, अलग अलग अपॉर्चुनिटी पे बार बार आगे बढ़ने के बाद लाइफ में सर्टेन टाइम के बाद उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तब तक जॉब के अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत काम करेगा, उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, फिर उसको लगता है मुझे और कुछ करना है। तो इस तरह से रोलर कोस्टर वाला रहेगा, लेकिन वो रोलर कोस्टर नहीं है, वैभव की अपनी चॉइस रहेगी। तो शुरुआत में जॉब में, करियर में थोड़ा बहुत आना जाना, बदलाव आना, ऐसा बार बार होता रहेगा और उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। और मैं एक अच्छी बात आपको बताती हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। वैभव का डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि शायद कुछ लोगों का चार्ट ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में उनके बहन की वजह से, उनकी लाइफ में उनके माँ की वजह से, कई बार शादी होने की वजह से पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है। वैभव का डायरेक्शन चार्ट भी ऐसा है कि मैरिज के बाद उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन वो कितने परसेंट होगी, क्या होगा, वो आने वाली लड़की के डायरेक्शन चार्ट से बिलोंग करता है। तो रिलेशनशिप का चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उस वक्त सोच समझ के करना है, या अभी भी जो भी रिश्ता हो उसमें ध्यान रखना है, लेकिन काम और करियर के अंदर वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा। उसके लिए सबसे लकीस्ट दिशा ईस्ट, सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ, थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, और उसके वेल्थ का कॉर्नर जो है वो साउथ ईस्ट है। सो सुनीता जी, जो आपने पूछा था कि लकी दिशा क्या है, उसका जवाब मैंने दिया। करियर प्रोग्रेस के लिए उसके लिए सबसे लकीस्ट दिशा साउथ ईस्ट है, अग्नि कॉर्नर। एक बात मैं साथ में बता दूं, आने वाले वक्त में 2021 का जो वास्तु है उसमें वो साल वैभव के लिए अच्छा नहीं है। तो काम और करियर अपॉर्चुनिटी के लिए 2021 में थोड़ा सा संभल के करना है। अभी अगर कोई चीज का बदलाव हो तो अगस्त के बाद ले लो। सो 2021 के अलावा ऑल ओवर उसका डायरेक्शन चार्ट सुनीता जी बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे साथ एक और क्लाइंट जुड़े हैं, चेतन जी, चेतन कापड़िया दर्जी। चेतन जी ने अपना सवाल पूछा है और साथ में शुक्रिया भी अदा किया है हमारे शो के बारे में। हेलो मैम, very much thank you to you attending to me at the very last in your last online live show. हाँ जी, name is Chetan Darji, living in Milton, Ontario, and born is 8 September 1968. Birth time is 2:38 p.m. and my son date of birth is January 11 1994 और उसका टाइम ऑफ बर्थ 12:30 AM। ओके, मुझे याद आ गया, आपके साथ बात हुई थी जब आपने कुछ आर्मी के बारे में बात की थी और उन बेटे के नेचर के बारे में बात की थी। सो चेतन जी, बहुत अच्छा किया कि आप नेक्स्ट वीक याद करके दोबारा हमारे साथ जुड़े। मैं आपको अप्रिसिएट करती हूँ कि आप, उस वक्त टाइम की कमी थी, अदरवाइज मेरी कोशिश थी कि मैं आपका जवाब दिल से दे सकूं, मेरी चाह थी। अभी यहाँ पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी है, आपने अपनी और बेटे की इस बार साथ में दी है, तो मेरे लिए आपको जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। हम वन बाय वन जाते हैं। मैंने सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है जो आपने बताई 8 सितंबर 1968 और टाइम ऑफ बर्थ बताया 2:38 PM और आपका माई सन डेट ऑफ बर्थ इज जनवरी 11 1994। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, बेटे का है। ही वॉज बॉर्न इन, ठीक है, बेटे का जो नाम है चेतन जी, आगे पूरा पढ़ते हैं। Ontario is concerned about my son is anger increasing but he is taking money to experience of the past and anger was not like this before and with respect to others. December 2019 choice of the girl and we are happy to choose the girls according to his choice. There is anything is related with his Grahadasha and parents, we are so worried about the attitude and his talking about this. My house is north 60 degree and east जो है 40 डिग्री। मेरे साथ और काफ़ी लोग हैं, लेकिन हमें चेतन दर्जी का जवाब आज हमें देना ही है। तो उन्होंने बहुत डिटेल में अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए हैं। मैं अप्रिसिएट करती हूँ कि उन्होंने लाइव शो के अंदर अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। चेतन जी, फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और ये प्रोग्राम सुन रहे हो। आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है मैंने सारी लिखी है। एक बार मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपने बेटे का, यहाँ पे मेरे अनुसार बेटे का नाम नहीं है। मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख रही हूँ ताकि नीचे अगर आपने कंटिन्यूस प्रोग्राम के वक्त देखते हुए आगे अगर आप मुझे दे रहे हो तो मुझे वापस इस इन्फॉर्मेशन पे आना नहीं चाहिए। और
वास्तु की वजह से कई बार छोटी छोटी बातों में आदमी क्रैंकी हो जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने किचन का सब्जेक्ट लिया था, मैंने तो ऐसे ही बताया था, लेकिन आप अभी साथ में वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने अभी बताया था कि किचन की गलत व्यवस्था हो तो फीमेल जब कभी वहां पे खाना बनाती है तो वो हमेशा एंगर में रहती है, गुस्से में रहती है, वो फ्रस्ट्रेशन आता है, अपने आप आ जाता है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास जो आपके बॉडी का एनर्जी लेवल चेक करते हैं। जैसे आप कार्डियोग्राम निकालते हो, मेडिकल के अंदर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वास्तु में भी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अगर आपके यहाँ पे आपके कपड़ों पे लगा के आपको वहां पे बिठा दिया जाए तो जिस दिशा में आप बैठते हो उससे आपका थॉट प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, लेकिन बार बार उस दिशा के अंदर बैठने से आपके अंदर किस तरह की इफेक्ट आते हैं। आप कूल डाउन और ज्यादा हो जाते हो, पीस ऑफ माइंड वाले हो जाते हो, या और ज्यादा क्रैंकी, एग्रेसिव या कंप्लीटली नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाते हो। वो बातें जिस कमरे में आप सोते हो, लगातार सोने की कमरे की दिशा की वजह से हो सकता है। चेतन जी, यहाँ पे हमें जितनी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए आपने सारी दे दी है, घर की दिशा भी दे दी है। सिर्फ आप अपने बेटे का प्लीज नाम बता दीजिए। अगर आप इस प्रोग्राम में फिलहाल लाइव हो, आप उसका नाम मुझे दे दीजिए तो मैं बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अभी बता सकती हूँ, और उसमें बहुत अच्छे से मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, वैसे मैं आपकी हेल्पफुल हो सकती हूँ। तो मुझे सिर्फ नाम की जरूरत है यहाँ पे बेटे की। ओके, आप ओंटेरियो से बात कर रहे हो, आपको और मेरा सेम ही टाइम जोन है। चेतन जी, मैं फिर लाइव आपके क्वेश्चन आंसर से और ज्यादा आगे जा रही हूँ। रेणु जैन है, रूपम कुमार है, नीता वर्मा है, समीर पटेल एक बार फिर है, सुनीता जोशी है, नीता वर्मा। मैं कोशिश कर रही हूँ चेतन जी की आपका बेटे का नाम आप डाल दो तो फिर मैं आपको आगे बता सकूँ। आई थिंक सो, आई एम हियर। नो, चेतन कपड़िया दर्श, वेरी इंफॉर्मेटिव शो, अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। चेतन जी, आपके बेटे का अगर नाम, ये प्रोग्राम अगर आप लाइव में सुन रहे हो तो आप बता दो, आगे चल के आएगा तो भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। लेकिन अभी जो है इंफॉर्मेशन उसके अनुसार आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिसिंग है, सो आई विल वेट। अगर नहीं मिला तो फिर इसके बेस पे मैं आपको प्रोग्राम खत्म होने से पहले अपनी डिटेल दे दूंगी बच्चे के लिए। अभी मैं जा रही हूँ रूपल जैन के क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद चेतन दर्जी के बाद हमारे साथ रूपल जैन का क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा है कि वी आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ कोड, oh, Code Ninja, okay, education and kids coding franchise, and I want to know if it is very good for us to business and what's the name of the schedule. रूपल जी, मैं काफ़ी इस तरह के अलग अलग तरह के खुमान और इस तरह के जो क्लासेस वगैरह हैं वो ह्यूस्टन के अंदर, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में काफ़ी जगह पे बना चुकी हूँ। मुझे इसका पूरा सेटअप, आपका जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके कोड है, उस सब चीज़ का आइडिया है। सो रूपल, अब यहाँ पे आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, मार्च 9 1981, टाइम ओवर दिया है 10:55, महाराष्ट्र तारापुर में आप पैदा हुए हो। हस्बैंड का नाम है, वन बाय वन जाते हैं, पहले आपका देख लेते हैं। हस्बैंड का नाम है सम्राट जैन। सम्राट जैन की डेट ऑफ बर्थ है February 10 1979। रूपल, आप और सम्राट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है उसके हिसाब से नेचर ऑफ बिजनेस और एजुकेशन के अंदर जो निंजास की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, कोड निंजास की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं आज भी आपको बता दूं कि 90% एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, सब लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसमें वो अपने क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और जो उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा है वहां से जवाब आ जाता है। मैं आज के ज़माने में खुद सारी चीज़ कैलकुलेट करती हूँ, अपने हिसाब से देखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी ऐसी मिसिंग हो कि अगर वो सॉफ्ट के अंदर डाला हुआ डेटा खुद सही ना हो, या कई बार कुछ ऐसे ऑप्शनल होते हैं, कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है कि वहाँ पे उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ मैच ना करती हो, तो आप सही चीज़ से
गलत चीज़ पे जा सकते हो। तो मैं हमेशा अपने कैलकुलेशन इतने सालों से खुद ही करती हूँ, लेकिन इतने सालों की प्रैक्टिस की वजह से अब वो चीज़ जो है वो प्रोसेस में एकदम फास्ट बैठ गई है, क्योंकि एवरीडे की प्रैक्टिस हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एजुकेशन फील्ड है वो आपके दोनों के लिए सही है। आप कोई भी तरह के एजुकेशन फील्ड या किड्स के लिए जो आप कोडिंग फ्रेंचाइजी में जाना चाहते हो वो कर सकते हो। आगे चलने के बाद आपको बच्चों से रिलेटेड कोई भी तरह के डे केयर उसमें जा सकते हो। आप अपने खुद के एजुकेशन फील्ड में अपना कोई प्रोग्राम बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, खुद के इस तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिर्फ ये करो कि या तो अगर आप अपने हस्बैंड के नाम से फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो अपना मत डालो, अगर अपने नाम पे ले रहे हो तो उनका मत डालो। इट्स डिपेंड ऑन योर लाइक क्राइटेरिया कैसे बैठता है। किसी वजह से अगर दोनों का नाम से ही डालना पड़े तो मैं आपको जो लिखवा रही हूँ उसको आप लिखो। अगर कंपनी आपकी एलएलसी या एस कॉर्पोरेशन ना बना हुआ हो तो रूपल जैन एंड सम्राट जैन के हिसाब से एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए जो आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो दिया है यहाँ पे, उसके बेस पे रूपल आप अपने एलएलसी की शुरुआत कर सकती हो। यू हैव टू स्टार्ट विद द ए एज एन एप्पल विद 6 लेटर। जैसे आपके नाम की शुरुआत हुई रूपल, आर से शुरू हुआ, RUPAL, तो RUPAL 5 हो गए। तो वैसे हमें यहाँ से कोई भी शुरुआत करनी है ए से, ए लाइक एप्पल से शुरुआत करनी है, और उसके लेटर्स जो है वो नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 6 में होनी चाहिए। 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। मैं रूपल आप ही के लिए देख रही हूँ। तो आप 6 लेटर से या 8 लेटर से आप अपनी कंपनी की कॉरपोरेशन की शुरुआत कर सकते हो, और आपको ये बिजनेस 101% करना चाहिए। लेकिन जो क्लासेस के लिए आप जगह का सिलेक्शन करोगे रूपल, वो भी आप इसके साथ लिख दो। इसके लिए आपको क्लासेस की शुरुआत करनी है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा से, और दूसरी दिशा है आपके लिए वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, और तीसरी दिशा है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। अगर आप अपने नाम डालते हो तो दोनों का नाम साथ में डालना मैं यहाँ पे एडवाइजेबल फिलहाल नहीं समझती। अगर इस बिजनेस में आपको लंबा फ्यूचर देखना हो तो आप दोनों में से किसी के भी नाम पे डालो। इस तरह की शुरुआत आप कर सकते हो। और ज्यादा कोई पर्टिकुलर आपके ऊपर क्वेश्चन हो कि भैया आपको उन्हीं का या उनका डालना ही पड़े, तो मैं लेटर्स डिफरेंट दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट, अगर आप अपने हस्बैंड के नाम पे डालते हो या सिर्फ अपने नाम पे डालते हो तो कंपनी की शुरुआत ए से होगी। किसी वजह से दोनों का साथ में डालना पड़े, ऐसी ही शुरुआत हो, तो उसके लिए भी आप लेटर्स लिख लो। मैं वो भी साथ में आपके लिए इन्फॉर्मेशन बता रही थी कि अगर दोनों का साथ में डालना पड़े तो आपको अपनी कंपनी, अपने कॉर्पोरेशन की शुरुआत का जो नाम है वो C एज एन चार्ली विथ 4 लेटर्स। कंपनी के एलएलसी की शुरुआत C एज एन चार्ली से होनी चाहिए विथ 4 लेटर्स। और वहां पे फिर आप नॉर्थ की बने हुए क्लासेस को लीज कर सकते हो या फिर आप नॉर्थ वेस्ट के क्लासेस को लीज कर सकते हो। दोनों का साथ में डालना है। तो ये बात सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी तरह का कोर्सेस हो, कुछ भी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड हो तो ही जा सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह के डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस के लिए या डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन या ये कॉर्पोरेशन के लेटर्स के बारे में हम नहीं बता रहे। जो सवाल पूछा है सिर्फ मैंने उसी का जवाब आपको दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है रूपम कुमार जी का। रूपम कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मैंने आपकी ईमेल को इसमें शामिल किया है। अभी आपने यहाँ पे मेरे को थैंक यू का मैसेज कर रहे हो, और मैं आपको बता भी रही हूँ कि देखिए मैं प्रिपेयर करके ही बैठी हूँ, और मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। जो सवाल आपने पूछा है हमें यहाँ पे, जो एनर्जी के बारे में पूछा है, तो मैंने आपका क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी लिया हुआ है। बट थैंक यू वेरी मच शो के अप्रिसिएशन के लिए, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद हमारे साथ नीता वर्मा है। नीता जी गुड आफ्टरनून। समीर पटेल एक बार और हमारे साथ जुड़े हैं, और समीर पटेल का क्वेश्चन ये है कि किचन इज साउथ फेसिंग, और उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दोबारा दी है 4 अक्टूबर 1968, और टाइम ऑफ बर्थ 2:58 PM है। बर्थ प्लेस अहमदाबाद गुजरात है, और फिलहाल वो शिकागो में है। लेकिन समीर जी, ये प्रोग्राम अगर आप सुन रहे हो, किचन आपका साउथ फेसिंग है, अगर आप अकेले घर में रहते हो और अपने बारे में बता रहे हो तो बात सही है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पार्टनर की भी नाम, डेट ऑफ बर्थ देनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं कह सकूं कि क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि आप ये पूछना चाहते हो कि किचन साउथ फेसिंग है वो सही है कि नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो आपकी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने इससे पहले भी देखी है, मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ फेसिंग किचन किसी भी वजह से आपके लिए सही नहीं है। दो बड़ी गलत बातें हैं इसमें एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। अगर पूरे स्ट्रक्चरल लेआउट में अगर ये पूरा ड्राइंग आपका बना हुआ हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, यहाँ पे आपके ईस्ट हो, वेस्ट हो, और साउथ में पूरा किचन बना हुआ हो तो गलत है, पूरे एरिया के साउथ में। और किचन के अंदर सिर्फ किचन सही दिशा में बना हुआ या दूसरी दिशा में बना हो, लेकिन आप कुकिंग करते हो और आपका चेहरा साउथ फेसिंग हो तो भी गलत है। साउथ कम साउथ होगा तो एक्स्ट्रा मतलब और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ साउथ फेसिंग किचन है समीत तो आपके लिए गलत हो सकता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि मॉडल इंडस्ट्री में मेरा नुकसान हो गया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि नुकसान होने के लिए हो सकता है कि मॉडल इंडस्ट्री आपके लिए गलत ना हो, लेकिन उस वक्त की गई जो व्यवस्था है, उस वक्त का जो ओरिएंटेशन ऑफ लेआउट है, बिजनेस सिलेक्शन प्रॉपर्टी का है, उसकी दिशा, घर की दिशा, हो सकता है कोई और किसी नेगेटिव इफेक्ट की वजह से आप मॉडल इंडस्ट्री में एक बार फेल हो गए। दोबारा अपने हिसाब से सही क्या है वो जानकारी हासिल करके घर का वास्तु करो, फिर सेम टाइम पे कमर्शियल का करो। दोनों एक दिशा में भी हो सकता है समीर, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वास्तु के नजरिए से वो उसमें अप्लाई होनी चाहिए। तो हो सकता है दोबारा आप होटल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल चले जाओगे, और जो नेचर ऑफ बिजनेस के बजाय आप लीकर की ओर जा रहे हो उसके बजाय आप वापस इसी इंडस्ट्री में रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आ सकते हो। लेकिन साउथ फेसिंग किचन व्यवस्था आपके लिए 100% गलत है। आप चाहें तो मैं आपको रेमेडी भी लिख के दे सकती हूँ जो आप अपने साउथ फेसिंग किचन में अप्लाई कर सकते हो समीर जी। बट क्वेश्चन ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि जब बात घर की होती है और अगर आप मैरिड हो तो पति पत्नी दोनों की इंफॉर्मेशन होने से मैं वैसे कैलकुलेट करके आपको रेमेडी बताती हूँ। अगर आप अकेले हो, आगे चल के इस प्रोग्राम को आप सुन ही रहे हो क्योंकि कंटिन्यूस हमारे साथ चैट में हो, तो अगर आप अकेले हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने 4 अक्टूबर 1968 जो मेरे को बताई है, टाइम ऑफ बर्थ 2:58 PM और प्लेस ऑफ बर्थ अहमदाबाद गुजरात, तो इतना काफी है। तो आप आगे चलते चैट में ये क्लैरिफाई कर दो कि आप अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो कि आप अकेले रह रहे हो, तो उसके बेस पे मैं आपको साउथ फेसिंग किचन की रेमेडी बता सकती हूँ। इसके बाद सुनीता जी जो है, सुनीता जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन डियर। और नीता वर्मा है, नीता जी ने पूछा है कि पल्लवी जी माय किचन स्टव ऑन नॉर्थ ईस्ट, माय हस्बैंड डेट ऑफ बर्थ इज 5/12/65, ओके 5/12/65, और टाइम ऑफ बर्थ जो है उनका 8:30 है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ नीता वर्मा की डेट ऑफ बर्थ है December 7/71, टाइम ऑफ बर्थ है 11:55। ओके, और क्वेश्चन ये है कि बट वी बोथ हैव अ हेल्थ इशू, वी आर इन होटल बिजनेस बट आई डिडंट गेट success in this industry. Pallavi ji, I love your show and I'm trying to catch you if can. नीता जी आप मेरा पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो फ़ोन के माध्यम से। मेरा कांटेक्ट नंबर बिजनेस का जो है वो है 4075295714। आप हमें ईमेल कर सकते हो 123vastu@gmail.com पे। यहाँ पे नीता जी अपने सारी इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम दे दीजिए। कभी भी आप मेरे को यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो प्लीज गिव मी योर फुल नेम विद डेट ऑफ बर्थ अलॉन्ग विथ योर क्वेश्चन, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और कौन से स्टेट से आप हमारे साथ बात कर रहे हो। सो नीता जी 90% लोगों के लिए ईशान कॉर्नर का किचन अच्छा नहीं होता। ईशान दिशा जो है वो प्रोस्पेरिटी की दिशा है। वास्तु के अनुसार भगवान का मंदिर वहां पे रखा जाता है। जिस घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा अच्छी हो वहाँ पे बच्चे हायर लेवल का एजुकेशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहती है, लॉन्ग लाइफ रहती है घर के मेल पर्सन की। तो पहला वास्तु दोष, चाहे आपके हस्बैंड का नाम कुछ भी हो, लेकिन मैं आम तौर पे जो मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में जो देखा है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का किचन कभी कभी कुछ कंडीशन के अंदर हम रेक्टिफाई करके रखते हैं, लेकिन अभी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे बताई है उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट किचन जो है वो आपके लिए आइडियल नहीं है नीता जी। तो वो सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री के बिजनेस में नुकसान करेगा ऐसा नहीं है डियर। और दूसरी बात, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बेहतरीन दिशा है, होटल मोटल इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। अपने आप जमीन की दिशा है। जिस दिशा में नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो, जिन लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो, कई बार कुछ वास्तु में ऐसे छोटे छोटे टिप्स दिए नेताजी
जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है, नई मोटल बनाता है, वो अपने जो भी प्रोटोकॉल मैरियट का हो या हॉलिडे इन एक्सप्रेस का वो फॉलो करता है, लेकिन लॉट के अंदर स्ट्रक्चर मैं उनको बना के देती हूँ। मैं अभी हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग इतने सारे लोगों के बना रही हूँ, तो कुछ ऐसी टिप्स है जिसको अप्लाई करने से आप कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कभी भी फेल नहीं जाते हो। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो व्यक्ति दर व्यक्ति बताई जाती है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में बिलोंग करता हो। ऐसे गैस स्टेशन बिजनेस में भी है, लीकर बिजनेस में भी है। तो ईशान कॉर्नर जो होता है वो होटल मॉडल इंडस्ट्री के लिए, या नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो घर के मेल पर्सन की अच्छी लॉन्ग लाइफ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिसके घर में ईशान दिशा सही कंडीशन में ना हो, उनको अपने माता पिता की ओर से विरासत में पैसे मिले ना मिले, लेकिन हेल्थ इश्यू जरूर मिल जाते हैं। तो कई बार कुछ लोगों के घर का नॉर्थ ईस्ट देखकर मैं उनको वैसे ही बता देती हूँ कि आपके माता पिता की ओर से जो हेरिडिटी के अंदर हेल्थ इशू है वो आपके होने के चांसेस है। अगर बहुत सालों से रहते हैं तो मैं बोल रही हूँ कि आपको हेरिडिटी के हेल्थ इशू है। सो माइट बी पॉसिबल कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर घर का किचन बना हुआ है तो उसके वास्तुदोष की वजह से हेल्थ की समस्या आपकी हो, और फाइनेंशियल लॉस की माइट भी एक वजह हो सकती है। लेकिन नीता जी, स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अगर ईशान कॉर्नर किचन होने के बाद नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो, यानी कि गराज आगे हो। अमेरिका में लोग ऐसे घर बनाते हैं कि गराज के पीछे वो लोग किचन लेके जाते हैं ताकि ग्रोसरी आसानी से ले जाए। तो अगर उस तरह की कंडीशन में गराज बाहर निकला हुआ हो और किचन अंदर के दिशा में और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन हेल्थ इश्यू के लिए नॉर्थ ईस्ट का किचन नेगेटिव साबित हो सकता है। आप अपने हस्बैंड का पूरा नाम यहाँ पे दे दीजिए, तो मैं आपको थोड़ी बहुत ऐसी सिंपल रेमेडी के टिप्स दे सकती हूँ जो राइट अवे आप अपने किचन के अंदर ईशान कॉर्नर में अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा काम करने के लिए आप अपना स्ट्रक्चर हमें भेज सकते हो, ड्राइंग भेज सकते हो। मैं खुद पर्सनल विजिट प्रोवाइड करती हूँ। मैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में खुद साइट लोकेशन पे जाती हूँ, लेकिन पहले हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से कंसल्टिंग देते हैं, जो मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन देखकर जो भी मेरे लिए सोल्यूशन अप्लाई करने हैं विद इन 30 डेज से 60 डेज में आप उसको इफेक्टिव हो जाए वैसे छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। फिलहाल लाइव शो के अंदर पार्टिसिपेंट करने के लिए और अपने सवाल का पूरा जवाब देने के लिए सिर्फ आपके हस्बैंड के नाम की जरूरत है। यहाँ पे 2 लोग हमारे साथ लाइव शो में जुड़ने के बाद भी उनके क्वेश्चन पेंडिंग है। जो चेतन दर्जी, जो उनके बेटे के नाम के लिए मैं इंतजार करी हूँ, मैंने यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है। सेम थिंग नीता वर्मा जी। नीता जी प्लीज आप अपने हस्बैंड का सिर्फ नाम लिख दीजिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो उसके बेस पे मैं आपके नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन के बारे में आपको उसका जवाब डिटेल में देना चाहूंगी, और कुछ रेमेडी भी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जो सिंपल हो। वास्तु में कोई भी किचन गलत दिशा में बना हुआ हो तो कुछ ऐसे भी वास्तु दोष होते हैं जो आपको ज्यादा बड़ी रेमेडी के बजाय सिंपल टिप्स करने से कुछ हद तक 2% 20% हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके अंदर प्लस प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट वास्तु की कंप्लायंस की जरूरत हो वो पूरा प्रॉपर वास्तु को अप्लाई करने से वो 100% इफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन 20% भी अच्छा इफेक्ट होने में फायदा ही होने वाला है। सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, बिल्कुल नुकसान होने के बजाय 20% टिप्स भी हेल्पफुल है। नीता जी आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे आगे लिखकर भेज सकते हो। इसके बाद हमारे साथ लवीना सिंह जुड़े हैं। लवीना जी ने बताया है कि माय डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ इज 8/14/1993। 8/14/1993 ओके। और 3:03 AM को बेटी पैदा हुई है। कौन सी लोकेशन पे? वेरी गुड जॉब। लवीना जी कभी भी आप मेरे साथ लाइव शो में अपना कोई भी सवाल पूछते हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं अपने परिवार फैमिली मेंबर को सजेस्ट करते हैं तो साथ में मेरी भी हेल्प कर दीजिए। उनको पूरी बात बताएं कि जब कभी आप अपना सवाल पूछते हो आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर पता हो तो देनी है, और अपना क्वेश्चन कौन से स्टेट से आप मेरे साथ बात करें ताकि मैं रेमेडी किस तरह की मिल सकती है आपके स्टेट में वो सजेस्ट